आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाम मीम ऐन सीन काफ। अल्लाह ताला जो जबरदस्त है और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा। आसमानों की तमाम चीजें और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है और वो बढ़तर और अजीम शान है। करीब है आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही माफ फरमाने वाला रहमत वाला है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है, अल्लाह ताला इन पर निगरां है और आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डरा दें। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नुम में होगा। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का हामी और मददगार कोई नहीं। क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज बना लिए हैं? हकीकतन तो अल्लाह ताला ही कारसाज है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वही हर चीज पर कादिर है। और जिस जिस चीज में तुम्हारा इख्तलाफ हो, इसका फैसला अल्लाह ताला ही की तरफ है। यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ। वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बना दिए हैं और चौपायों के जोड़े बनाए हैं। तुम्हें वो इसमें फैला रहा है। इस जैसी कोई चीज नहीं। वो सुनने और देखने वाला है। आसमानों और जमीन की कुंजियां इसी की हैं। जिसकी चाहे रोजी कुशादा कर दे और तंग कर दे। यकीनन वो हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया है जिसके कायम करने का इसने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था और जो बजरिया वही हमने तेरी तरफ भेज दी है और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। जिस चीज की तरफ आप इन्हें बुला रहे हैं वो तो इन मुशरिकीन पर गिरा गुजरती है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना बरगुजीदा बना देता है और जो भी इसकी तरफ रुजू करे वो इसकी सही रहनुमाई करता है। इन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही इख्तलाफ किया और वो भी बाहमी जिद बहस से। और अगर आपके रब की बात एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पहले ही करार पा गई ना होती तो यकीनन इनका फैसला हो चुका होता। और जिन लोगों को इनके बाद किताब दी गई है वो भी इसकी तरफ से उलझन वाले शक में पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को इसी तरफ बुलाते रहें और जो कुछ आपसे कहा गया है इस पर मजबूती से जम जाएं और इनकी ख्वाहिशों पर ना चलें और कह दें कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा इन पर ईमान है और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम में इंसाफ करता रहूं। हमारा और तुम सबका परवरदिगार अल्लाह ही है। हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। हम तुम में कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको जमा करेगा और इसी की तरफ लौटना है। और जो लोग अल्लाह ताला की बातों में झगड़ा डालते हैं इसके बाद के मखलूक इसे मान चुकी, इनका झगड़ा अल्लाह के नजदीक बातिल है और इन पर गजब है और इनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ताला ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है और तराजू भी उतारी है। और आपको क्या खबर, शायद कयामत करीब ही हो। इसकी जल्दी इन्हें पड़ी है जो इसे नहीं मानते और जो इस पर यकीन रखते हैं वो तो इससे डर रहे हैं। इन्हें इसके हक होने का पूरा इल्म है। याद रखो, जो लोग कयामत के मामले में लड़ झगड़ रहे हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को बड़ा पुरलुफ्त करने वाला है। जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है और वो बड़ी ताकत बड़े गलबे वाला है। जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे
اور जो दुनिया की खेती का तलब रखता हो हम इसे इसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए ही नहीं। अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो अभी ही फैसला कर दिया जाता। यकीनन इन जालिमों के लिए ही दर्दनाक अजाब है। आप देखेंगे कि ये जालिम अपने अमाल से डर रहे होंगे जिनके वबाल इन पर वाकया होने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे और जो ख्वाहिश करें अपने रब के पास मौजूद पाएंगे। यही है बड़ा फजल। यही वो है जिसकी बशारत अल्लाह ताला अपने इन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की। जो शख्स कोई नेकी करे हम इसके लिए इसकी नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित रखता है और सीने की बातों को जानने वाला है। वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है। ईमान वालों और नेकुकार लोगों की सुनता है और इन्हें अपने फजल से और बढ़ा कर देता है और कफार के लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों की रोजी को फराग कर देता वो जमीन में फसाद बर्पा कर देते, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है और वो अपने बंदों से पूरा खबरदार है और वो खूब देखने वाला है। वही है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता और अपनी रहमत फैला देता है। वही है कारसाज और काबिले हम्दो सना। और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश है और इनमें जानदारों का फैलाना है। वो इस पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। और तुम हमें जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई साजगार है न मददगार। और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियां इसकी निशानियों में से है। अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियां समंदरों पर रुकी रह जाएं। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। या इन्हें इनके करतूतों के बाइस तबाह कर दे, वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाया करता है। और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं। तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो जिंदगानी ये दुनिया का यूं ही सा असबाब है और अल्लाह के पास जो है वो इससे बदरजा बेहतर और पायदार है। वो इनके लिए है जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। वो कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं और गुस्से के वक्त भी माफ कर देते हैं और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है और जो हमने इन्हें दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं। और जब इन पर जुल्म और ज्यादती हो तो वो सिर्फ बदला ले लेते हैं और बुराई का बदला इसी जैसी बुराई है। और जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। फिलवाके अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर इल्जाम का कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता सिर्फ इन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और जमीन में नाहक फसाद करते फिरें। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जो शख्स सब्र कर ले और माफ कर दे यकीनन
ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है। और जिसे अल्लाह ताला बहका दे, इसके बाद कोई कारसाज नहीं। और तू देखेगा कि जालिम लोग अजाब को देखकर कह रहे होंगे कि क्या वापस जाने की कोई राह है। और तू इन्हें देखेगा कि वो जहन्नुम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, मारे जिल्लत के झुके जा रहे होंगे और कंखियों से देख रहे होंगे। ईमान वाले कहेंगे कि हकीकी ज़ियाकार वो हैं जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। याद रखो, यकीनन जालिम लोग दायमी अजाब में हैं। इनका कोई मददगार नहीं जो अल्लाह ताला से अलग इनकी इमदाद कर सकें, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसके लिए कोई रास्ता नहीं। अपने रब के हुक्म मान लो इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। तुम्हें इस रोज ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, न छुपकर अनजान बन जाने की। अगर ये मुंह फेर लें तो हमने आपको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मजा चखाते हैं तो वो इस पर इतरा जाता है, और अगर इन्हें इनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। आसमानों की और जमीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या इन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। नामुमकिन है किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजे, और वो अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहे वही करे। बेशक वो बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है, लेकिन हमने इसे नूर बनाया। इसके जरिए से अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। बेशक आप राह रास्त की रहनुमाई कर रहे हैं। इस अल्लाह की राह की जिसकी मिल्कियत में आसमानों और जमीन की हर चीज है। आगाह रहो, सब काम अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।